नमस्कार साथियों। विगत जो हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था कि स्पेशल बीएड का आपको सॉरी जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आई है स्पेशल एजुकेशन की, उसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है और कैसे उसका समाधान करना है, उस पर मैंने एक वीडियो डाला जिस पर काफ़ी कमेंट आए। उन सभी को इतने दिनों मैंने कमेंट का इंतजार किया कि कितने कमेंट आते हैं, उन सभी को एक साथ लेकर जो है हम एक अलग वीडियो रखेंगे। आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उसका विथ प्रूफ हम जो है सारा सोल्यूशन इस वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए हम एक एक कमेंट को देखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 121 पद जो थे उस पर ये वैकेंसी आई थी, जिसमें 33 जनरल के, उसके बाद में 14 एससी के और एसटी के 10 पद, उसके बाद में ओबीसी के 18 पद और एमबीसी के 5 पद और ईडब्ल्यूएस के 8 पद, ऐसे करके टोटल पहली बार राजस्थान में जो है वो 121 पद आए थे, सृजित किए गए थे। इसी में साथियों मैं बता दूं आपको कि जो एमए थी वो आपकी इंग्लिश में, हिंदी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी और म्यूजिक में, ये 6 विषय ऐसे हैं जिसमें आपकी एमए होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके अतिरिक्त अगर किसी में होती है और इनमें नहीं होती है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही बीएड आपकी होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या तो आप नॉर्मल बीएड हो या उसके साथ में 2 साल का जो नॉर्मल डिप्लोमा कर रखा हो वो चलेगा, और उसके साथ में ही आरसीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि सीआरआर नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ तक की बात थी। अब देखिए पहला ही जो कमेंट था वो किया गया है, सर डीएड आईडीडी वाले सब्जेक्ट डिटेल में क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो आईडी वाले जितने भी है, एमआर आईडी वाले जितने भी है, वो सभी क्या है कि आपको कौन सा पढ़ना है बता देता हूँ मैं आपको। वहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको बीईडी एससी यानी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन, और ये आईडी जो है ये आप पे ऑप्शन आ रहा था। फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप में आप एजुकेशन भरेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट डिटेल में आपको स्पेशल एजुकेशन डालना है, पेडागोजी वाला कोई सब्जेक्ट नहीं डालना है। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट था कि मैंने एलडी से बीएड की है तो मेरे को फॉर्म में क्या भरना है। अब आपको क्या भरना है तो देखिए, आपको सबसे पहले तो आपकी जो बीएड की है आपने उसकी जो इस क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी है। पहले में आप ग्रेजुएशन फिल करेंगे, उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल को फिल करेंगे, उसके बाद में देखिए मैंने आपको कहा था जो आईडी वाले हैं उनके लिए ऑप्शन आ रहा है, बाकी किसी के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जितने भी इसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं वो सभी अदर ही डाला है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, फिर सब्जेक्ट ग्रुप में वही एजुकेशन, उसके बाद में सब्जेक्ट डिटेल में स्पेशल एजुकेशन, फिर आपकी जितनी भी स्पेशल एजुकेशन है वो सारी आप डाल देंगे। नेक्स्ट कमेंट था कि एमए की जो डिटेल है उसका भी वीडियो देवे। ठीक है, ये थोड़ी गलत इन्होंने कमेंट कर दिया था, तो देवे होना चाहिए था। अब मैंने आपको बता दिया था कि जो इंग्लिश में अभ्यर्थी हैं, एमए जिन्होंने कर रखी है या अपेयरिंग में है, वो हिंदी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी और म्यूजिक, ये 6 विषय ऐसे हैं जिसमें आपकी एमए होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर किसी में भी एमए होती है आपकी तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप एमए कर रहे हैं इन सब्जेक्ट में से किसी में एक में भी, और आप अंतिम वर्ष में हैं, अंतिम सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इस एग्जाम में एलिजिबल हैं यदि आपने बीएड कर रखी है या डिप्लोमा, 2 नॉर्मल बीएड और डिप्लोमा कर रखी है। अपेयरिंग में फॉर्म नहीं भर रहा है, क्यों नहीं भर रहा है? बिल्कुल भरा रहा है। मैंने आपको कहा था कि अपेयरिंग में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डिटेल करना है, ग्रेजुएशन फिल कर देंगे, ग्रेजुएशन लेवल, फिर आपकी अगर आईडी है तो आईडी फिल कर देंगे, बाकी दूसरा एमआर फिल कर देंगे, या अदर बाकी चीज नहीं आ रहा है तो अदर फिल कर देंगे। फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, फिर एजुकेशन डालना है, इसके स्पेशल एजुकेशन डालना है। अब आपको क्या करना है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब ये अवेटिंग और अपेयरिंग यहाँ ऑप्शन आ रहा है, सीधा ऑप्शन आ रहा है, आप देखिए तो सही उसमें जाके, फिर यहाँ पे डाल के और आपके अंतिम वर्ष की जो है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, पीडीएफ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो एग्जाम के रिजल्ट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये कंपलसरी, ये विस्तृत रूप से इसमें लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर जिसने स्पेशल एसटीसी और प्लस जनरल बीएड किया हुआ है वो कैसे फिल करना है। तो बहुत सिंपल काम है भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पेशल एसटीसी जो है उसकी फिल करनी है। अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मेरा है तो इसमें डाल रखा है मैंने, आप जो नॉर्मल बीएड जैसे कर रखी है तो नॉर्मल बीएड में आप ये सारा फिल कर देना। और ये सारा फिल करने के बाद जैसे ही आप वापस फिल करेंगे तो मैंने जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए जैसे आपने ये कर रखा है तो डिप्लोमा फिल कर रखा है। अब डिप्लोमा में डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा, फिर स्पेशल एजुकेशन जिसमें भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे फिल कर देना है।
उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, और यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेशन, फिर वही सब्जेक्ट वापस से आ गए, और वो सारी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिल करना है। अगर आपने जनरल बीएड कर रखी है या स्पेशल बी जनरल बीएड कर रखी है और स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है, एलिजिबल है, लिखा हुआ भी है उसमें बहुत आराम से, तो इस तरीके से आपको फिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में है कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है बिल्कुल, या इसमें ऑप्शन आ रहा है जब आप OTR करते हैं, डॉक्यूमेंट फिल करते हैं, तो उसमें ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है। तो वहाँ पर आपको जैसे ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट के है नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे ले लेगा, या फिर आप डिजिटेक पे जाके सॉरी जो वो है डिजी लॉकर पे जाके आप सीधी तरीके से इसमें क्या करते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए सर, स्पेशल STC और जनरल बीएड अपेयरिंग MA के फॉर्म भरना है, तो बताओ कैसे भरना है। मैंने आपको बता दी थी, अभी जस्ट बताया था कि भाई आपने सबसे पहले तो आपको ये बीएड कर रखी है उसकी फिल कर दें, उसके बाद में अगर आपने स्पेशल STC कर रखी है तो उसका पूरा फिल कर दें इस तरीके से। ठीक है, डिप्लोमा फिल करना है, यहाँ पे डिप्लोमा में डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा आ जाएगा। फिर आपने जिसमें भी कर रखा है अगर नाम आ रहा है तो ठीक है, डिप्लोमा में लगभग सभी के नाम आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको नाम कर देना। फिर अगर नहीं होता है तो अदर सेलेक्ट कर देना। फिर उस वही प्रोसेस है, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, और अगर आप स्पेशल एजुकेशन के अलावा बस स्पेशल एजुकेशन करके छोड़ देना, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका समाधान हो गया। अपेयरिंग में कैसे पढ़ना है, तो MA की मार्कशीट जो है वो आप अपेयरिंग में डाल दें लास्ट में। ठीक है, यूनिवर्सिटी का बाकी सारा जिसमें भी MA कर रखी है आपने, उनसे 6 सब्जेक्ट में अगर आप एलिजिबल हैं, 6 सब्जेक्ट में कर रखी है तो उसका डाल के फिर आप डॉक्यूमेंट फिल कर दें डॉक्यूमेंट। और वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे फिल करना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में पूरा बता दूंगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने HI से फॉर्म भरा है, बहुत अच्छी बात है, उसमें अदर की जगह पर BEd SC। भाई आपने क्यों भरा है BEd SC जब आपको पता है कि BEd SC में आगे लिखा हुआ है ID के बारे में, तो वो नहीं भरना था। प्रॉब्लम क्या कोई प्रॉब्लम होगी? मेरी BEd का लास्ट सेमेस्टर है, अभी जुलाई में पूरी हो जाएगी। देखिए समस्या कुछ नहीं है, एडिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एडिट का जब ऑप्शन आवे तब आप एडिट करके उसको अदर फिल कर देना, अदर फिल कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तब तक अगर आपने BEd SC के अलावा उसमें ऑप्शन आ जाता है HI का, वैसे लगभग नहीं आएगा लेकिन आ जाता है, तो आप BEd HI भर दें, बाकी अदर भर दें, तो एडिट को सही करके सही कर देना। बाकी आपका क्या है कि वो ID में चला जाएगा या MR में चला जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलिए नेक्स्ट है VI स्पेशल एजुकेशन वाले क्या भरे, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने बात बताया था आपको, भाई मैंने आपको बताया था, कितनी बार बताऊं मैं आपको, ID के अलावा जितने भी है वो सभी अदर भरेंगे बस। ठीक, ID के अलावा जितने भी है सभी को अदर भरना है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोसेस है वो सारा वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बता रखा है। सर BEd IDD की डिटेल SSO OTR में कैसे भरें प्लीज, और सब्जेक्ट ग्रुप डिटेल्स और मार्कशीट में ओनली रोल नंबर हो, इनरोलमेंट नंबर नहीं है, क्या भरें प्लीज रिप्लाई कर। देखिए अगर ये जो बंदे हैं उन्होंने हरियाणा से उन्होंने की है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, अगर इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर आपके वैसे दे रखा है, जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले बताया था क्वालिफिकेशन ग्रुप जो है उसमें आपको क्या भरना है, ग्रेजुएशन भरना है, ग्रेजुएशन लेवल भरना है। उसके बाद में आप क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भरना है। अब ग्रुप जो है उसमें आपको स्पेशल एजुकेशन भरना है और इसमें स्पेशल एजुकेशन भरना है। ये सारा यहाँ तक तो सब चीज़ें कॉमन है। फिर बात आ गई रोल नंबर, तो आपने कहा है कि रोल नंबर है तो रोल नंबर फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनरोलमेंट नंबर नहीं है, वैसे लगभग यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट नंबर होता है, फिर भी आपका क्यों नहीं है ये बात समझ में नहीं आई मुझे। और अगर नहीं है तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं, यूनिक नंबर भी होगा आपके पास, सर्टिफिकेट नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा, मतलब इतने सारों में से कुछ ना कुछ तो आपके मार्कशीट में लिखा होगा रोल नंबर के ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, जहाँ पर भी हो। इन सब में से आप टैली कर लेंगे, वहाँ से यहाँ पे फिल कर देंगे, क्योंकि कंपल्सरी है। फिर आपने पास कब किया, अपेयरिंग में है जो भी है, वहाँ से आप फिल करें। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। सर जनरल BEd प्लस BEd स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वालों को अपनी क्वालिफिकेशन कैसे भरनी है, MA इंक्लूड करते हुए ID से है हम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो BEd है उसको तो इस तरीके से फिल कर लेंगे आप, जो नॉर्मल जनरल BEd है, ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद में जो BEd है वो वाली भर दिया आपने, और उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी फिल कर दी, रोल नंबर, आपने ईयर, इनरोलमेंट नंबर, कौन से चैप्टर में आपने पास किया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं। फिर आगे परसेंटेज बेस पे है तो ऑटोमेटिक परसेंटेज जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप रेगुलर है, सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है तो एजुकेशन फिल कर देंगे। उसके बाद में जनरल BEd से आपने की है तो पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस,
तो ये आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपके इंग्लिश है जो भी है, तो वो सारा आपको यहाँ पे फिल करना है और मार्कशीट जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो इस तरीके से आप भर देंगे। उसके बाद में आपने ये सेकंड बात पूछी है कि चलिए ये तो बीएड वाला काम हो गया, ठीक, बीएड वाला काम ये सारा हो गया। उसके बाद में आप स्पेशल वाला कैसे, स्पेशल जो एसटीसी कर रखी है आपने, उसमें कैसे भरेंगे? तो वही डिप्लोमा फिल करेंगे, फिर डिप्लोमा फिल करने के बाद डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा, फिर आप जिसमें भी डिप्लोमा कर रखा है आपने एसपीई डालेंगे आप, तो सारे आ जाएंगे डिप्लोमा जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सारी इसी तरीके से सारा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि आपने ये भी कर दिया, उसके बाद में बीएड स्पेशल एजुकेशन का काम भी कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि एमए की फील्ड कैसे करनी है? तो भाई एमए में मास्टर डिग्री में आप जाएंगे, क्वालिफिकेशन ग्रुप मास्टर डिग्री में आप जाने के बाद में मास्टर डिग्री वाला सारा फिल कर देंगे और इसी तरीके से जो ग्रुप है वो डाल देंगे, सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है, आप किसमें एमए कर रखी है, वो सारा डाल के मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट है सर, सब्जेक्ट डिटेल में स्पेशल एजुकेशन के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी फिल करना है क्या, जैसे पेडागोजी वाले सब्जेक्ट जो जनरल बीएड वाले बच्चे बढ़ते हैं? तो ऐसा नहीं करना है, आप ध्यान रखिएगा, नहीं करना है, ठीक है। ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि देखिए पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट आप स्पेशल एजुकेशन डाल दें उसमें सफिशिएंट होता है, उसमें बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ आपने स्पेशल एजुकेशन से कर रखी है, और फिर आपकी लास्ट में जब मार्कशीट अपलोड होगी तो उसमें वैसे ही पता चल जाता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट से कर रखी है, ठीक है। तो ये सारे कमेंट थे जिसपे हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, अभी हम शॉर्ट्स में है या फिर अगले कोई वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो थे 15-16 कमेंट जो भी थे, तो ये सारे कमेंट मैंने लेने का प्रयास किया। मोटा मोटा लगभग सभी का यही समस्या है जो सारी क्लियर हो गई होगी अभी तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद अपनी जो समस्या है उसमें समाधान मिलने का पूर्णतः प्रयास मैंने किया है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगले सेशन में, जिसमें हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस पर चर्चा करना भी एक बहुत अहम बात है और हम विस्तृत रूप से सेकंड पेपर पर फर्स्ट पेपर तक एक डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा हम कवर करेंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में